वंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी नहीं होना, ये काफ़ी कॉमन विषय है। सभी पैरामीटर्स, इन्वेस्टिगेशंस, रिपोर्ट्स और पीरियड्स नॉर्मल होने के बावजूद हम देखते हैं प्रेगनेंसी नहीं होना, गर्भधारण नहीं होना, ये काफ़ी कॉमन विषय है। आज हम देखते हैं दुनिया का सबसे पहला शास्त्र आयुर्वेद में आचार्य चरक जी हम काफ़ी टिप्स देते हैं, काफ़ी सजेशंस देते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर भार देंगे और इसकी चर्चा करेंगे कि शास्त्रकार हमें प्रेगनेंसी के बारे में क्या बताते हैं जो आज हम भूलते हैं। इस एक विषय को छोड़ के हम सभी विषय को फॉलो करते हैं और हमें उनका परिणाम कारक रिजल्ट जो है नहीं मिलता। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस एक विषय को पकड़ के चलते हैं, इसको भार देते हैं और इसे फॉलो करते हैं तो किस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और गर्भधारण न सिर्फ रहता है पर 9 मंथ्स तक अच्छे तरीके से टिकता है, प्रेगनेंसी अच्छी रहती है और डिलीवरी एक स्मूथ और सॉफ्ट रहती है आयुर्वेद अनुसार और आयुर्वेद एंटीनेटल केयर और गर्भ संस्कार के अनुसार। आचार्य चरक और वंध्यत्व जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोबीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। कई बार कपल्स के बीच हम देखते हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स और फिजिकल पैरामीटर्स नॉर्मल होने के बावजूद गर्भधारण नहीं होना। आचार्य चरक अग्रह संग्रह में बताते हैं 100 मनस्य गर्भजननम, यानी एक गुड माइंड स्टेट, एक अच्छा मेंटल स्टेट, एक अच्छा मन, एक स्वस्थ मन, एक प्रसन्न मन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है न सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए बट काफ़ी अलग तरह के इश्यूज़ के लिए। यहाँ पर शास्त्रकार बताते हैं हमें कि शरीर के जिस तरीके से वात पित्त का दोष होते हैं, मन के भी दोष होते हैं, उसी तरीके से सात्विक गुण इसे शुद्ध का है और मानसिक दोष यानी रजो और तमो गुण ऐसे बताया है। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च है कि अच्छा और प्रसन्न मन ये प्रेगनेंसी के लिए किस तरीके से हेल्प करता है। हमारे शास्त्रकार मानस उपघात यानी मन को इंजरी होने वाले काफ़ी फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। उसके कई कारण एक एक करके हम जानते हैं। पहला कारण बताया है कि मैरिटल डिस्टर्बेंसेस, दोनों कपल में होने वाला वाद विवाद। एक कारण बताया है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिस्टर्ब होना। एक कारण बताया है पॉल्यूशन। एक कारण बताया हेरिडिटरी डिसऑर्डर। एक कारण बताया ट्रॉमा, कहीं ना कहीं इंजरी हो गई है, कहीं ना कहीं ट्रॉमा हो गया है, एक न घड़ने वाली समस्या घर में हुई है। नेचुरल डिजास्टर्स बताया, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो कि आज के टाइम पे काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। डिसेबिलिटी बताया है, फैमिली में डेथ होना, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इम्प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल यानी 12 के बाद ही सोना, अल्कोहल, सिगरेट्स, कहीं ना कहीं एडिक्शन रहना, ओवर इंडल्जेंस इन द सेक्सुअल एक्टिविटी, ऐसे कई सारे कारण बताए हैं व्हेन इट कम्स टू मानसो उपघात। इसके बारे में शास्त्रकार ये भी बताते हैं कि किस तरीके से हमें 100 मनस्य का पालन करना चाहिए। 100 मनस्य गर्भधारणा नाम श्रेष्ठ, ऐसे शास्त्रकार बताते हैं। 100 मनस्य इज द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग प्रेगनेंसी। इसका एक छोटा सा भाग ये भी बताया है कि किस तरीके से अगर हमारे क्रोध, ईर्ष्या, त्रास, भय, हेट्रेड वाले जो इमोशंस है, नेगेटिव जो इमोशंस है, इस विषय पर जब हम काम करते हैं तो किस तरीके से रस धातु को पोषण मिलता है। शास्त्र में बताया है चिंत्यनाम च अतिचिंतनात् रसवाहिन्य दुष्यन्ति। हमारे शरीर के 7 धातु है, तो पहला है रस धातु और रस धातु का उपधातु बताया है आर्थव और स्तन्य। तो आर्थव वह स्त्रोतस में दुष्टि और स्तन्य वह स्त्रोतस में दुष्टि हम कहीं ना कहीं रस दुष्टि के कारण देखते हैं। तो हमारे शरीर का पहला घटक अगर सही तरीके से नहीं बने तो उसका जो उपधातु है ये भी सही तरीके से नहीं बनेगा। इसलिए चिंत्यनाम च अति चिंतनात्, चिंता, भय, ईर्ष्या, त्रास, राग, द शोभ, ये सभी विषय पर हमें एक एक करके काम करना जरूर चाहिए। एंड दिस प्लेज मोर देन 50% ऑफ द रोल जब प्रेगनेंसी की बात आती है। शास्त्र में सत्ववजय चिकित्सा ऐसे बताया है। सात्विक गुण यानी शुद्धता, सात्विकता को बढ़ाने वाले काफ़ी तरह की चिकित्सा बताए हैं। इसमें आयुर्वेद के द्रव्य, इसमें पंचकर्म और अद्रव्य चिकित्सा जो कि 100 मनस्य गर्भजननम, ये एक अद्रव्य चिकित्सा आचार्य चरक इसके बारे में बताते हैं। आचार्य चरक बताते हैं कि सत्ववय चिकित्सा जो गर्भिणी में हम करते हैं ये इंक्लूड करता है देवता ब्राह्मण पूजन, शौच, सदवचर, आचार, सौम्य मनोकूल, कथा श्रवण,
ऐसे कई चीज़ें शास्त्र में बताए हुए हैं। स्ट्रेस ये एक ही कारण है इनफर्टिलिटी का, ऐसे शास्त्र में बताया है, और इसी से सभी तरह का विषय जो है शुरू होता है। ऑफ कोर्स चिकित्सा की ज़रूरत है, हेतु का बहुत महत्व रोल है, संप्राप्ति को भंग करना इंपॉर्टेंट है, पर ये सभी के साथ हम देखते हैं मन पे काम करना ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आचार्य चरक सात्वज भाव के बारे में भी काफ़ी भार देते हैं। सात्वज भाव यानी पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव क्वालिटीज़, इसमें वो सभी अच्छे क्वालिटीज़ आते हैं जैसे कि स्वच्छ, शुद्ध, भक्ति, शीला, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, शौर्य, भय, क्रोध, तंद्र, उत्साह, मार्दव, गंभीर्य, अनुभव, ये सभी तरह के क्वालिटीज़ बताए हैं। और सात्वत चिकित्सा में ये भी बताया है कि भगवान की तरफ एक बिलीफ फैक्टर रखना, एक पॉजिटिविटी रहना, एनिमिटी है, हेट्रेड है तो उसे इग्नोर करना, दूसरे के टुवर्ड्स हम किस तरीके से पॉजिटिव वाला फीलिंग, पॉजिटिव एट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, भगवान पर बिलीफ रखना कि जो भी चीज़ हो रही है अच्छी हो रही है और अच्छा चीज़ें आने वाली है, पॉजिटिव रेस को देखना, पॉजिटिव एनर्जी को देखना और पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स जाना। ऐसा एक भाव भी बताया कि ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स अलोंग। सो ये सभी तरह के सात्विक भाव शास्त्र में बताए हुए, इसलिए सत्वमय चिकित्सा को शास्त्र में काफ़ी महत्व दिया है। और इसीलिए आचार्य चरक कहते हैं 100 मनस्य गर्भधारणा नाम श्रेष्ठ। स्ट्रेस पर काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स को विद्ध कर्म किया जाता है शंख मर्म और भ्रू मध्य मर्म पर। इसलिए अग्नि कर्म स्वर्ण शलाका से किया जाता है, 24 कैरेट गोल्ड स्वर्ण शलाका को शंख मर्म और भ्रू मध्य पर हम अग्नि कर्म करते हैं। ऐसे करने से मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है और प्रेगनेंसी में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। इसके साथ आने वाला तक्रधारा से लेके वमन से लेके विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती, रक्तमोक्षण से लेके चिकन पॉक्स बचपन में हुए हिस्ट्री को निकालना, गर्म स्वभाव, हीट और एंगर, गुस्सा, इन चीज़ों को कम करना, ये शास्त्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया है और इस तरीके से हम देखते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये है वंध्यत्व और मन आयुर्वेद अनुसार। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। डू लाइक, शेयर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।